डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का हमारा टॉपिक है लिंकेज, जीन मैपिंग। ये टॉपिक एमएससी प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, उनके पेपर 3 का जो कि जेनेटिक्स है। इस वीडियो में हम जीन मैपिंग के प्रोसेस पढ़ रहे हैं। जीन मैपिंग जिसमें कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को यूज़ में लेके किस प्रकार से जीन की मैपिंग की जाती है, उस प्रोसेस को यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं। जेनेटिक मैप, अगर हम सोचें इसके बारे में कि जीन मैप करना या जीन को क्रोमोसोम पर उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना से क्या फ़ायदा है, क्यों ये इतना यूज़फुल हो सकता है। हम जानते हैं कि जो जीन होते हैं वो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर हमें पता चल जाए या जो भी किसी भी रिसर्च से रिलेटेड वर्क है, अगर वहाँ पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर जीन किसी इस कैरेक्टर को नियंत्रित करता है और उसकी पोजीशन इस तरह से है, तो लिंक्ड या क्रॉस ओवर रिकॉम्बिनेशन होने या लिंकेज होने की पोजीशन में यहाँ कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। They allow us to understand the overall complexity and genetic organization of a particular species. They improve our understanding of the evolutionary relationship among different species. They can be used to diagnose and perhaps someday to treat inherited human disease. They can help in predicting the likelihood that a couple will produce children with certain inherited diseases. They provide helpful information for improving agricultural importance trends through selective breeding programs. जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें कि हम देख सकते हैं एक क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम की जो डिफरेंट ड्यूरेशन है या डिफरेंट लोकाई है, वहाँ पर किसी भी लक्षण से रिलेटेड या करैक्टर से रिलेटेड जीन की पोजीशन और उसकी बिल्कुल नेक्स्ट जो करैक्टर है उससे डिस्टेंस को शो कर रहा है, जिसको कि मैप यूनिट से शो किया जा रहा है। मैप यूनिट या मैपिंग के लिए क्रोमोसोम पर लीनियर रूप से ये जीन प्रेजेंट होते हैं। स्टुअर्ट जो थे, an undergraduate student of Morgan, invented a way to qualify the relationship between the rate of recombination and the distance between genes. मॉर्गन जिसने कि बहुत अधिक काम किया है जेनेटिक्स पर, और उन्हीं के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ही जीन मैपिंग का जो वर्क है उसको इस्टेब्लिश किया। उन्होंने ये टेक्निक जो है इवॉल्व की। इस तरीके को जब उन्होंने एक फार्मूले के रूप में पेश किया, इनके द्वारा ड्रोसोफिला के जो जीन मैपिंग का काम किया गया था, रिकॉम्बिनेंट की जो परसेंटेज है वो निकाली जा सकती है टोटल के साथ इंटू 100। यहाँ पर ये है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि हम टोटल हमने जितने भी कैरेक्टर्स लिए हैं उसमें से पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कितने आ रहे हैं, उनको कैलकुलेट किया जा सकता है, और परसेंटेज निकालने के लिए उस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जिससे कि रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज आती है। और जो रिकॉम्बिनेशन है उसको हम एक जो क्रोमोसोम है उस पर उसकी जो पोजीशन है उनके जो भी डिस्टेंस है या उनकी पोजीशन को क्रोमोसोम पर मेंशन करके क्रोमोसोम मैप बना सकते हैं, जिसको कि जीन मैप कहा जाता है। अब यहाँ पे जो भी परसेंट आती है, जैसे कि 1% रिकॉम्बिनेशन जो है, जो भी नंबर है 14 आए, 17 आए, 2 आए, 3 आए, इतना परसेंट रिकॉम्बिनेशन उतने ही परसेंट, जैसे कि 1% रिकॉम्बिनेशन है तो ये 1 मैप यूनिट या फिर 1 सेंटीमॉर्गन के रूप में यूज़ में आता है, या उसको इस तरह से मेंशन किया जाता है। और सेंटीमॉर्गन की वजह से यहाँ पर सेंटीमॉर्गन उसको
लिखा जाता है। जेनेटिक मैप अलाउज अस टू एस्टिमेट द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन बेस्ड ऑन द लाइक्लीहुड दैट अ क्रॉसओवर विल अकर्स बिटवीन देम। यहाँ पर जैसे ही हम जेनेटिक मैप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ लिंक्ड एंड क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर के जब किन्हीं भी इंडिविजुअल्स में क्रॉस कराया जाता है, पेरेंट्स के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग मिलती है, F1 जनरेशन मिलती है, तो F1 जनरेशन में जितने भी जो भी हमें हाइब्रिड प्राप्त हुआ है उसका टेस्ट क्रॉस कराने पर जो भी रेशियो हमें मिलता है उसका नंबर कैलकुलेट करके उसमें लिंक्ड और जो भी उसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है या रिकॉम्बिनेशन बना है उनका नंबर ज्ञात करके इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैप यूनिट निकाली जा सकती है। एक्सपेरिमेंटली द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग इज कोरिलेटेड विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन। जैसे कि अगर किसी जीन में या दो जो पास पास स्थित जो जीन है उनमें रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस है वो कम होगी, और अगर इनकी जो पोजीशन है वो उनमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनमें रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो इफ़ द जीन्स आर फार अपार्ट more recombinant offspring obtained. If the genes are close, fewer recombinant offspring are observed. मैप डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जितने भी रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग मिले हैं उनको टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग से कैलकुलेट किया जाता है एंड उनका जो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें हमको देखना है रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग कितने हैं, उनको सबको ऐड कर लेना है और टोटल नंबर जो ऑफस्प्रिंग है उससे उसको डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई विथ 100. The unit of distance are called unit, map unit. They are also referred centimorgan. One map unit is equivalent to 1% recombinant frequency. Then genetic map and test cross. टेस्ट क्रॉस के बारे में जब एक मैंने क्विज़ दी थी उसमें एक दो क्वेश्चन थे टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड, कई स्टूडेंट्स ने उसको गलत किया है। तो genetic mapping experiments are typically accomplished by carrying out a test cross, a meeting between an individual that is heterozygous for two or more genes and one that is homozygous recessive for the same gene. देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जैसे हमारे पास दो जो पेरेंट हैं मेल और फीमेल के गैमेट्स जो हैं उनके बीच में, जैसे कि ये कैपिटल R स्मॉल r, या दोनों को कैपिटल ले लेते हैं हम, डोमिनेंट और ये रिसेसिव, इनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो हमें एक हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलती है जिसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो तो डोमिनेंट के होते हैं, पर इनमें दोनों के जो फिनोटाइप है और जीनोटाइप में डिफरेंस रहता है। जीनोटाइप में ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब ये कैसे पता लगाया जाए, क्योंकि ये दिखने में सब अगर हम इसको लाल रंग मान लेते हैं, उसको सफ़ेद रंग मान लेते हैं, तो दिखने में सब ये रेड कलर के होंगे, लेकिन ये इसका जो जीनोटाइप है उसको हम मालूम करना चाहते हैं तो टेस्ट क्रॉस किया जाता है। इसके लिए जो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग हैं इनका क्रॉस पेरेंटल रिसेसिव से कराया जाता है। इनसे जब क्रॉस कराया जाएगा रिसेसिव से तो उसमें जो हमें रिज़ल्ट मिलेंगे उसमें हमें डोमिनेंट और रिसेसिव जो है अलग अलग, क्योंकि रिसेसिव भी जब R का स्मॉल r से कराएंगे तो रिसेसिव कलर जो है वाइट भी इसमें शो होगा, जिससे पता लग जाएगा कि ये रिसेसिव और डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो इस बात का ध्यान रखना, टेस्ट क्रॉस में हमेशा ऑफस्प्रिंग या F1 जनरेशन के जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं उनका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराया जाता है। Genes that are located on different chromosomes show a recombination
फ्रीक्वेंसी ऑफ 50%। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जब जो जीन होते हैं उनकी लोकेशन डिफरेंट क्रोमोसोम पर होती है तो उनमें जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी वो 50% होगी। जीन्स दैट आर लोकेटेड फार अपार्ट द सेम क्रोमोसोम शो, इनमें भी जो फ्रीक्वेंसी होगी 50% होगी। द क्लोजर टू जीन्स आर टू ईच अदर ऑन अ क्रोमोसोम द स्मॉल ऑफ रिकॉम्बिनेट फ्रीक्वेंसी विल बी। अगर दो जो जीन है बहुत पास पास होंगे तो उनमें रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस है वो 0% होगी। Then the hypothesis, the distance between genes on a chromosome can be estimated from the proportion of recombinant offspring. This provide a way to map the order of gene along a chromosome. Crossing over create recombinant offspring, and event where homologous chromosome exchange paths creating a new combination of gene allele. The exchange of genetic material between the two homologous chromosomes is termed recombination. For example, जैसे कि ये बिफोर क्रॉसिंग ओवर जो मैटरनल क्रोमोसोम है उनकी जीन है कैपिटल ABCD, एंड पैटर्नल जो है या फादर से मिले जो क्रोमोसोम है वो स्मॉल ABCD। और जब उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है तो इनमें जो कुछ खंडों का एक्सचेंज हो जाता है जिससे कि यहाँ पर दोनों में चेंज आया है, यहाँ कैपिटल AB और स्मॉल CD, जबकि यहाँ स्मॉल AB और कैपिटल CD, ये आफ्टर क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द जेनेटिक डिस्टेंस। ये हम बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी जब हमने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था तो उनको हम डिटेल में डायग्राम से पढ़ चुके थे कि जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटीज़ है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस से, कि जो जीन जो है जितना डिस्टेंस में होगा उतने ही डिस्टेंस में उनमें क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेंट शो होगा। बेस्ड ऑन द assumption दैट रिकॉम्बिनेशन इज़ रैंडम, जैसे यहाँ पर एक ये क्रोमोसोम है लोकस A, लोकस B एंड लोकस C, तो जो फ्यू रिकॉम्बिनेशन पाए जाएंगे शॉर्ट मैप डिस्टेंस में और बहुत अधिक कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन पाए जाएंगे इस लॉन्ग मैप डिस्टेंस में। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ केवल एक ही रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हुई है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जबकि इस डिस्टेंस में काफ़ी सारे क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन एंड जेनेटिक डिस्टेंस। Quantification of the relationship between the rate of recombination between two genes and the distance between them. Recombinant offspring upon total not equals to offspring equals to recombinant frequency between two gene. It's mean 1% recombination, जो कि हम जानते हैं। अब यहाँ पर अगर इनको randomly cut between A and B इज़ स्मॉलर देन B एंड C, इनके बीच में अगर कट लगाते हैं और ये यहाँ पर कट लगाते हैं तो इनके पास पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। कैलकुलेशन द डिस्टेंस बिटवीन, अब यहाँ एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें कि हम Y और W जीन के बीच में डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ये मेजर करने के लिए हमारे पास पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट जो ऑफस्प्रिंग का नंबर है वो दिया गया है। अब यहाँ पे जो पेरेंटल है उसको कैलकुलेट या ऐड कर लेते हैं और रिकॉम्बिनेंट को ऐड कर लेते हैं। सभी को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल जो ऑफस्प्रिंग है उसका नंबर आ जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल इक्वल्स टू रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू जीन्स। तो यहाँ पर हम जो इसका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग यही फार्मूला आपको यूज़ करना है, जिसमें कि हम टोटल जो ऑफस्प्रिंग है उसका नंबर नीचे लिखेंगे और रिकॉम्बिनेंट के का टोटल करेंगे इनटू मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास 1.43 मैप यूनिट आया, जो कि Y और W जीन के बीच की डिफरेंस को बताता है या उनके बीच डिफरेंस बताता है। नेक्स्ट,
यहाँ पर है जीनोटाइप ऑफ F1 फीमेल रिवेल्ड बाय टेस्ट क्रॉस, पेरेंटल क्लास आउट नंबर रिकॉम्बिनेंट क्लास डिमोन्स्ट्रेटिंग लिंकेज। यहाँ पर है एक टेस्ट क्रॉस किया जा रहा है, जैसे टेस्ट क्रॉस में जो F1 जो भी जनरेशन F1 मिली है हमें, ऑफस्प्रिंग मिले हैं, उनका क्रॉस कराया गया है रिसेसिव से, और जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट है। अगर हमको पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट दोनों चाहिए, अदरवाइज़ हम एक का निकाल के 100 में से माइनस करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 23 मैप यूनिट मिला है हमें। देन summary of linkage and recombination rule. Genes close together on the same chromosome are linked and do not segregate independently. Linked genes lead to a larger number of parental class than expected in double heterozygotes. Mechanism of recombination is crossing over. Chiasmata are the visible sign of crossing over. Further away genes are, the greater the opportunities for chiasmata to form. Recombination frequencies reflect physical distance between genes. Recombination frequencies between two genes vary from 0% to 50%. यहाँ हम मैपिंग जो भी लोकेटेड जीन अलोंग अ क्रोमोसोम, जिसमें रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी दी गई है, जीन पेयर्स दिए गए हैं, इससे हम जो जीन मैप है क्रोमोसोम पर, इनकी पोजीशन को ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट क्रॉसेस कंपैरिजन हेल्प एस्टेब्लिश रिलेटिव जीन पोजीशन। जीन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन अलोंग अ क्रोमोसोम, जैसे कि यहाँ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, जिसमें कि जैसे फर्स्ट हम देखें y और w के बीच में जो डिस्टेंस है, या 1:1 है, और w और m के बीच की जो डिस्टेंस है 32.8 है, और जबकि y और m के बीच की जो डिस्टेंस है 34.3 है, ये यहाँ पर मेंशन है। और इसी तरह से y और r के बीच की डिस्टेंस 42.9 है। अब यहाँ एक और जैसे कि m और r के बीच का जो डिस्टेंस है 17.8 है, m और r के बीच की डिस्टेंस 17.8 है। यहाँ एक एग्जांपल जिसको कि आपको सॉल्व करना है। An individual has the genotype AB/AB. Gene loci A and B are 15 सेंटीमीटर अपार्ट। आप ऐसे एक क्रोमोसोम बनाएंगे जिसमें ए और बीच के जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर बनाएंगे, और सेंटीमॉर्गन इंडिकेट्स ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप दिस इंडिविजुअल्स कैन प्रोड्यूस एंड द प्रोपोर्शंस ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोजेनी जीनोटाइप इफ द टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड ऑन दिस इंडिविजुअल। ये हमें मालूम होना चाहिए ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमॉर्गन है, और ये इस तरह से इनका जो जीनोटाइप है इस तरह से अरेंज है। व्हाट, ये क्वेश्चन है, व्हाट डू वी नो 15% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मीन 15% रिकॉम्बिनेशन प्रोजेनी, 85% पेरेंटल प्रोजेनी। टेस्ट क्रॉस इज ए बी एंड स्लैश ए कैपिटल बी, इनके बीच में कराएंगे तो कैसा होगा, ये यहाँ इस तरह से शो किया गया है। एक और चीज़, अगर हम इसको एक एग्जांपल के रूप में पढ़ें, मैंने क्लास में बताया था, फ्रॉम रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट इट वाज डिटरमाइंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड वी जी इज़ 7। जैसे कि ये एक डिस्टेंस को शो कर रहा है जिसमें कि बी और वी जी के बीच में 17 मॉर्गन है। ये ऐसे वर्ड्स में लिखा आता है, आपको लाइन बना के या एक क्रोमोसोम फॉर्म करके डिस्टेंस बतानी है। अंदर क्रॉस शोड दैट द डिस्टेंस बिटवीन सी एन एंड बी वॉज अबाउट 8 मैप यूनिट, ये मैप यूनिट है। तो अगर हम पूछें कि सी एन और वी जी के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो
दो तरीके से ये डिस्टेंस हम ज्ञात कर सकते हैं. That allows for two possibilities. Each one is a hypothesis about the position of these genes on the chromosome. We already know that the distance between B and VG is 17 units. So in that case, the distance between C and VG would be 25 map unit, जिसमें इनको हमने एक साथ रख दिया है, B and VG and CN और B को. इस तरह से जब इस तरह से रखते हैं तो CN और VG के बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 मैप यूनिट आती है. एक और दूसरी हाइपोथेसिस जिसमें कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो 17 है और B और C के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 है, और C और VG के बीच में डिस्टेंस करने के लिए हम 17 में से 8 को माइनस करके यहाँ जो डिस्टेंस आएगी वो 9 मैप यूनिट होगी. तो ये दोनों तरीके से हो सकता है. और जब फर्दर हमें कुछ और कमेंट्स या कुछ इस तरह से दिए जाते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग ही या तो हाइपोथेसिस फर्स्ट या हाइपोथेसिस सेकंड को मानते हैं. थैंक यू.